सामाजिक न्याय के योद्धाओं के इतिहास की बाबत उन्हें बताना होगा और बताना होगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और अभी तक वो सब हो क्यों नहीं पाया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम 85% लोग हम आवाज उठाते हैं, अपने अधिकारों के, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं। किनसे कर रहे हैं? केवल उन 15% लोगों से। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद थोड़ा बहुत क्लास 3 या क्लास 4 में आया था और अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में आ गया था, तो कान खड़े हो गए कुलीन वर्ग के कि यदि ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनके बच्चे आगे बढ़कर IAS, IPS और न्यायाधीश भी बनेंगे और उन स्थानों पर पहुंच जाएंगे जहां पर नीति निर्धारित होती है। इसलिए उन्होंने सबसे पहला आघात आपके अधिकारों पर किया कि क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियां बंद कर दी जाएं और संविदा पर अथवा कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो दूसरा एक आउटसोर्सिंग से भर्ती कर ली जाए, ताकि पैसा भी पिछड़ी जातियों को कम देना पड़े और उनको आगे पढ़ने लिखने का मौका उनके बच्चों को न मिल पाए और आरक्षण भी न देना पड़े। अब ये स्थिति हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। ज्यादा ने कहते हुए बस इतना कहूंगा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और अब तो इसमें आप मीडिया को भी शामिल कर सकते हैं, इन स्थानों में पिछड़ा वर्ग कहां है? पिछड़ा वर्ग OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज, यह पिछड़ा वर्ग इन स्थानों में क्यों नहीं है, इस पर विचार करना होगा। 1931 की जनगणना के अनुसार 85% और 15% का आंकड़ा अभी भी चला आ रहा है, जो 1931 के बाद जातिगत जनगणना यदि कराई जाए, जिसको भारत सरकार कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है और बल्कि लगता है कि जातिगत जनगणना ही क्या, इस बार जनगणना ही न कराई जाए। तो यह सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि पिछड़ा वर्ग जागृत न हो पाए। पिछड़े वर्ग को जागृत करने के लिए हम सभी को व्यक्तिगत रूप से कार्य करना होगा। सभी को अपने समाज में, अपने पड़ोसी के साथ, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में एक जागृति लानी पड़ेगी। अपने सामाजिक न्याय के योद्धाओं के इतिहास की बाबत उन्हें बताना होगा और बताना होगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और अभी तक वो सब हो क्यों नहीं पाया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम 85% लोग हम आवाज उठाते हैं, अपने अधिकारों के, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं। किनसे कर रहे हैं? केवल उन 15% लोगों से जो कुलीन वर्ग से आए हैं और भारत की राजनीति पर आरंभ से लेकर आज तक छाए हुए हैं और नीति नियंता जो जहां जहां के पद हैं सब उन पर बैठे हुए हैं, ताकि आपके आरक्षण से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको मिलने सके और यदि आप किसी भी प्रकार से उन्हें संविधान का हवाला देकर लागू कराना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में उनको उलझा दिया जाए और उलझाने के बाद उसको न्यायालय में भेज दिया जाए। और न्यायालय की स्थिति आप जानते ही हैं कि उसको वहां से निकालने के लिए कोई किसी प्रकार का प्रयास आपके बस का तो है नहीं, क्योंकि जो लोग वहां बैठे हैं वो भी उसी वर्ग के हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो चीज आसानी से निर्णित हो जाए। इसलिए संविधान की रक्षक न्यायपालिका में भी आरक्षण की आवश्यकता है। हमें आवाज उठानी होगी कि न्यायालय में आरक्षण, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम, भाई भतीजावाद, जज अंकल का जो सिंड्रोम है, इसे खत्म किया जाना चाहिए और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम न्यायपालिका स्तर पर उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर
सारे नीति नियंताओं के द्वारा पिछड़ी जातियों के विरुद्ध किए गए कार्यों के प्रति निर्णय देने के लिए एक पावर है, एक संस्था है। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है, सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है, घर घर में, गांव गांव में चौपालें कराने की आवश्यकता है कि हम सब लोग एकत्रित होकर अपने अधिकारों की मांग कर सकें। और इतना भी कहना चाहूंगा कि जितने भी संगठन सामाजिक न्याय के ऊपर कार्य कर रहे हैं उनको भी एक साथ एकत्रित होना आवश्यक है। बहुत से संगठन हैं जो अपने नाम के सामने ऑल इंडिया तो लगा देते हैं, नेशनल भी लगा देते हैं, लेकिन क्या वो पहुंच उनकी पूरे भारतवर्ष में है, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस इस बात के लिए एक संगठन तैयार हो रहा है कि इस भारत के सभी संगठन एकत्रित होकर पिछड़ों की आवाज उठाएं और उनके संवैधानिक अधिकारों को लागू करें। इसलिए सबको एकत्रित होना आवश्यक है। मैं सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस का चेयरमैन होने के नाते इस बात की प्रचार इस मंच से नहीं कर रहा हूं कि आप उससे जुड़ें, लेकिन ये अवश्य देखें कि क्या वास्तव में हमें एक मंच से सभी संगठनों को इकट्ठा होकर आवाज उठानी चाहिए या नहीं। यदि मेरे सवाल का जवाब हाँ में है तो एसआरए को संगठित किया जाना चाहिए और सब लोग एकत्रित होकर पूरे भारत में पिछड़ी जातियों की आवाज उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं।